वेलकम टू डेडिकेशन हब। दोस्तों आज है 22 अगस्त 2020 और आज हम जानेंगे उत्तराखंड के किस कवि को हिंदी का कालिदास हिमवंत कवि के नाम से जाना जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 किस प्रकार से उत्तराखंड के लिए खास रहा, वह कोटद्वार में ठोस कूड़े के प्रबंधन के लिए किस राज्य का मॉडल लागू किया जाएगा, और साथ ही हम जानेंगे वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व उत्तराखंड प्रवेश एवं रोजगार संबंधी जानकारी भी आपको जानने को मिलेगी और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट भी रखा गया है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सारे फैक्ट्स आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। बस आपको अगले 5 से 10 मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना है। तो आइए अब हर दिन करें तैयारी डेडिकेशन हब के साथ। तो चलिए इस बेहतरीन दिन की बेहतरीन और शानदार शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमवंत कवि के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शंस हैं मुकुंद राम बरतवाल, चंद्र कुंवर बरतवाल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरतवाल और गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका सही आंसर है चंद्र कुंवर बरतवाल, यानी हिमवंत कवि के नाम से चंद्र कुंवर बरतवाल जी को जाना जाता है। अब देखिए इन्हें हिंदी के कालिदास के नाम से भी जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हिमवंत कवि हिंदी के कालिदास के नाम से चंद्र कुंवर बरतवाल जी को जाना जाता है। अब देखिए चंद्र कुंवर बरतवाल जी का 101वां जन्म दिवस मनाया गया, कब? 20 अगस्त 2020 को। आइए अब इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए हिमवंत कवि और हिंदी के कालिदास के नाम से जाने जाने वाले चंद्र कुंवर बरतवाल जी का जन्म 20 अगस्त 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 20 अगस्त 1919 को हुआ था। और जन्म स्थान क्या है? रुद्रप्रयाग जिले के ग्राम मालकोटी पट्टी तल्ला नागपुर। कहाँ हुआ था? रुद्रप्रयाग जिले में हुआ था। कब हुआ था? 20 अगस्त 1919 को। अब देखिए जन्म हुआ अगस्त में और मृत्यु हुई सितंबर में, यानी इनकी मृत्यु 14 सितंबर 1947 को मात्र 28 वर्ष की अल्पायु में हो गई थी। लेकिन इन्होंने क्या बहुत से महान काम किए। देखिए चंद्र कुंवर जी द्वारा मात्र 28 वर्ष के जीवन काल में बहुत सी रचनाएं रची गई। इन्होंने 1000 अनमोल कविताएं, कहानियां, एकांकी और बाल साहित्य की रचना की थी। अब देखिए कालिदास को अपना गुरु मानने वाले चंद्र कुंवर बरतवाल जी ने पोखरी और अगस्त मुनि में अध्यापन भी किया था। इन्हें प्रकृति प्रेमी कवि माना जाता है और हिंदी साहित्य में इन्हें निराला जी के समकक्ष रखा जाता है। अब देखिए यदि किसी को हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों प्रसाद जी, पंत जी, निराला जी, महादेवी वर्मा जी के साहित्य संसार को एक कवि में देखना हो तो वह कवि कौन है? चंद्र कुंवर बरतवाल जी है। तो देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत हुई है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो महान छायावादी कवि हुए हैं, कौन? प्रसाद जी, पंत जी, निराला जी, महादेवी वर्मा जी, इनको अगर एक कवि में देखना हो तो वह कवि कौन है? चंद्र कुंवर बरतवाल जी है। तो इनके बारे में हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए, न केवल कंपटीशन के लिहाज से, बल्कि देखिए हमें उत्तराखंड के जो महान लोग हुए हैं उनके बारे में हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए। अब देखिए इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? विराट ज्योति, कंकण पत्थर, काफल पाको। अब आपको समझ में आ गया होगा कि चंद्र कुंवर बरतवाल जी कौन है। तो देखिए जो आपकी क्या है, काफल पाको जो कृति है ये किसके द्वारा रचित है? चंद्र कुंवर बरतवाल जी द्वारा रचित है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काफल पाको के रचयिता कौन है? तो कौन है? चंद्र कुंवर बरतवाल जी है, जिनको हिमवंत और हिंदी के कालिदास के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जीतू और मेघनंदिनी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। कौन कौन सी? विराट ज्योति, कंकण पत्थर, काफल पाको, जीतू और मेघनंदिनी। अब देखिए इन्होंने कविता के अलावा निबंध, कहानी, एकांकी, आलोचना, गद्य काव्य आदि विधाओं पर भी लिखा। अब आपको बता दूं कि छोटी सी उम्र में ही यह तपेदिक यानी टीबी की बीमारी के शिकार हो गए थे और इसी वजह से इन्होंने पावले के जंगलों में अपना जीवन अकेले में काटा। इस प्रकार से इनका जो जीवन था बड़ा कष्टदायी था और इनकी मृत्यु के बाद इनके सहपाठी शंभू प्रसाद बोगड़ा ने इनकी रचनाओं को प्रकाशित करवाया और यह जो रचनाएं हैं ये दुनिया के सामने आई। इनके हिमवंत कविता संग्रह का प्रकाशन 1945 में हुआ। कब हुआ? 1945 में हुआ। कौन सा कविता संग्रह? हिमवंत कविता संग्रह। अब देखिए इनके काफल पाको को हिंदी के सर्वश्रेष्ठ गीत के रूप में प्रेमचंद अभिनंदन ग्रंथ में स्थान मिला। किसको स्थान मिला? काफल पाको को। किसमें मिला? प्रेमचंद अभिनंदन ग्रंथ में स्थान मिला। तो आज का पहला क्वेश्चन था, हिमवंत और हिंदी के कालिदास के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है चंद्र कुंवर बरतवाल जी को जाना जाता है, जिनका जन्म रुद्रप्रयाग जिले में 20 अगस्त 1919 को हुआ था और मृत्यु 14 सितंबर 1947 को हुई थी और काफल पाको इनकी सर्वश्रेष्ठ गीत रहा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो पीडीएफ में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में देहरादून को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 120, 122, 123 और 124। तो इसका सही आंसर है 124। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश भर में देहरादून को 124वां स्थान प्राप्त हुआ है।
अब देखिए आपको बता दूं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है और नेशनल और स्टेट करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हम इसको अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के बारे में एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा जो कि गारंटीड आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। अब देखिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत कराए गए दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार इंदौर सबसे साफ सुथरा शहर घोषित किया गया। इंदौर के बाद गुजरात का सूरत दूसरे व तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई रहा है। तो पहले स्थान पर कौन? इंदौर, दूसरे स्थान पर कौन? सूरत, और तीसरे स्थान पर कौन? नवी मुंबई रहा है। अब देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत 2016 में हुई थी। कब हुई थी? 2016 में। किसके द्वारा की गई? केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की गई। किसके द्वारा? केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की गई। और वर्तमान में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। अब देखिए 16 के बाद 17 में सेकेंड एडिशन, 18 में थर्ड एडिशन, 19 में फोर्थ एडिशन और 20 में आपका फिफ्थ एडिशन, यानी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 पांचवां संस्करण रहा है। पूछा जा सकता है कि कौन सा संस्करण रहा 2020 में? पांचवां संस्करण रहा। अब देखिए 2016 में जब इसकी शुरुआत हुई तो सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना था? कौन सा बना था? मैसूर, जो कि कहाँ है आपका? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। अब देखिए 17 में बना आपका इंदौर। कौन बना? इंदौर। 18 में भी इंदौर, 19 में भी इंदौर और 20 में भी इंदौर, यानी लगातार 4 बार से इंदौर सबसे साफ सुथरा शहर घोषित किया जा रहा है। अब देखिए उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर 3 पुरस्कार मिले। उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में तीसरा स्थान मिला है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में उत्तराखंड को तीसरा स्थान मिला है। अब देखिए देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण में 4242 निकायों व 62 छावनी परिषदों ने भाग लिया। अब देखिए 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 471 शहरों की श्रेणी में देहरादून को 124वां स्थान मिला है। अब यहाँ पर समझिएगा कि यह जो श्रेणी है वो कौन सी है? 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी, जिसमें 471 शहरों ने क्या करा? प्रतिभाग किया और देहरादून को 124वां स्थान मिला है। इस हिसाब से उत्तराखंड में इसका कौन सा स्थान हुआ? पहला स्थान है। कौन सा स्थान? पहला स्थान। लेकिन किस कैटेगरी में? 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में। अब देखिए जो श्रेणियां हैं या फिर किस कैटेगरी में किस शहर को पहला स्थान मिला, ये हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से इस सूची में राजधानी दून ने 124वां स्थान हासिल किया है। और पिछली बार कौन सी रैंक थी? 384, यानी 2019 में कौन सी रैंक थी? आपकी 384, और 2020 में कितने हुए? 124, यानी 2020 में कौन सी रैंक हो गई? 124। इस प्रकार से देहरादून नगर निगम को इस बार 260 रैंक का फायदा मिला है, जो कि पूरे देश में क्या? सर्वश्रेष्ठ है। क्या हुआ? 260 रैंक का फायदा मिला है, जो कि पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ है। और उत्तराखंड में पहला स्थान किसका है? देहरादून का आया है। लेकिन किस श्रेणी में? 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में। और इसके अलावा रुड़की को 131, काशीपुर को 139, हल्द्वानी को 229, हरिद्वार को 244 और रुद्रपुर को 316वीं रैंक मिली है। इन शहरों के रैंकिंग में क्या हुआ? सुधार हुआ है। किस कैटेगरी में? 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इनको यह स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री कौन है? श्री मदन कौशिक जी। कौन है? श्री मदन कौशिक जी। और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी। कौन? हरदीप सिंह पुरी जी। अब देखिए देहरादून नगर निगम के मेयर कौन है? सुनील उनियाल गामा जी। कौन? सुनील उनियाल गामा जी। अब देखिए यहाँ पर बात की गई देहरादून की, तो आइए देहरादून के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। अब देखिए देहरादून की स्थापना कब हुई? 1817 में। कब? 1817 में। अब देखिए इसको याद करने का आसान सा तरीका यह है कि आप इसको ऐसे याद करें 17-18। कैसे? 17-18। कोई ट्रिक बना लीजिए कि भाई देहरादून में जब हम रहते थे हम 17-17, 18-18 घंटे पढ़ाई करते थे। जब हम देहरादून में रहते थे हम 17-17, 18-18 घंटे पढ़ाई करते थे। तो देहरादून की स्थापना कभी? 1817 में। क्षेत्रफल क्या है? 3088 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 16,96,694। जनघनत्व 549। लिंगानुपात है आपका 906। अब देखिए विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं? 10 हैं। विकासनगर, धर्मपुर, देहरादून, राजपुर, डोईवाला, सहसपुर, चक्राता, ऋषिकेश, रायपुर, मसूरी, जो कि क्या? उप तहसील भी है। अब देखिए विकासखंड कौन कौन से? 6 विकासखंड है। कौन कौन से? चक्राता, रायपुर, सहसपुर, डोईवाला, कालसी और विकासनगर। अब देखिए यहाँ पर जो 10 विधानसभा क्षेत्र हैं इनमें से एक क्या है? रिजर्व सीट है, यानी एससी के लिए रिजर्व है। वो कौन सी? आपकी राजपुर। अब देखिए मैं आपको हर बार बताता हूँ कि उत्तराखंड में टोटल 15 सीट रिजर्व हैं, जिसमें से 13 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए रिजर्व है। अब देखिए इन 13 रिजर्व सीट में से एक रिजर्व सीट कहाँ है? आपकी देहरादून में। कौन सी? राजपुर। तो देहरादून में रिजर्व सीट कौन सी? आपकी राजपुर, जो कि एससी सीट है। अब देखिए मैं आपको हर बार बताता हूँ कि 15 सीट में से 2 सीट कौन सी? आपकी एसटी सीट है। कौन सी?
2 सीट आपकी एसटी सीट है, जिसमें से एक सीट कहाँ है आपकी देहरादून में, जो कि कौन सी चक्राता, ठीक है। दूसरी कौन सी आपके नानकमत्ता उधम सिंह नगर वाली। तो देखिए एसटी सीट तो राजपुर है और एसटी सीट कौन सी आपकी चक्राता है। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान कौन सा यहाँ पर राजा जी, जो जिसकी स्थापना 1983 में थी, और देहरादून का उपनाम है द्रोणागिरी। बहुत और इंपॉर्टेंट है, उपनाम कौन सा है द्रोणागिरी। तो हमने कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर देखा था कि देखिए 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देहरादून को कौन सा स्थान मिला, तो कौन सा स्थान मिला 124वां स्थान मिला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है ठोस कूड़े के प्रबंधन के लिए नगर निगम कोटद्वार में किस राज्य का मॉडल लागू हुआ। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। यानी ठोस कूड़े के प्रबंधन के लिए नगर निगम कोटद्वार में छत्तीसगढ़ राज्य मॉडल लागू होगा। अब आइए डिटेल से जान लेते हैं। अब देखिए ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए नगर निगम कोटद्वार में छत्तीसगढ़ राज्य का मॉडल लागू किया जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड निदेशालय इस मॉडल को देखेगा। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और वन मंत्री हरक सिंह रावत जी की अध्यक्षता में हुई ठोस कूड़ा प्रबंधन बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के तहत कूड़ा निस्तारण के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का विशेष मॉडल लागू करने का निर्णय लिया गया। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए 3 मॉडल अपनाए गए हैं। यानी प्रदेश में ठोस कूड़े के प्रबंधन के लिए 3 मॉडल अपनाए गए हैं। रुड़की नगर निगम में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, इस पर हम डिटेल में एक वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। हरिद्वार नगर निगम में बायोगैस, और अभी हाल ही में कोटद्वार में छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाया जाएगा। तो कौन कौन से अभी मॉडल अपनाए गए हैं, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, बायोगैस और छत्तीसगढ़ मॉडल। अब देखिए कोटद्वार में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सिडकुल से जमीन ली जाएगी। अब बात करते हैं नगर निगम के बारे में। तो देखिए राज्य में नगर निगम जो परिषद है, इसका गठन उन नगरों में किया जाता है जिनकी जनसंख्या मैदान में 1 लाख, क्या बोल रहा हूँ, मैदान में 1 लाख व पहाड़ों में 90,000 या अधिक होती है। अब देखिए नगर निगमों की जो रचना है वो क्या है, किस प्रकार से होती है। एक तो नगर प्रमुख होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि देहरादून नगर निगम के मेयर कौन है, सुनील उनियाल गामा जी। उसके अलावा डिप्टी मेयर होते हैं और सभासद और पार्षद भी होते हैं। यानी आपके मेयर हो गए, डिप्टी मेयर हो गए और पार्षद यानी सभासद हो गए। अब देखिए जो मेयर व पार्षद है इनका चयन क्या होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। मैं बात कर रहा हूँ मेयर व पार्षद का चयन क्या होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन डिप्टी मेयर का जो चयन है, डिप्टी मेयर का जो चयन हो क्या है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अब देखिए उत्तराखंड में 8 नगर निगम है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नगर निगम हैं। तो देखिए देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश और कोटद्वार। कौन कौन से, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश व कोटद्वार। अब देखिए नगर निगम कितने हैं, 8। नगर पालिका कितनी आपकी 41 और नगर पंचायतें कितनी है 43। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, नगर निगम 8, नगर पालिकाएं आपकी 41 और नगर पंचायत आपकी 43 है। और ये क्वेश्चन था कि ठोस कूड़े के प्रबंधन के लिए नगर निगम कोटद्वार किस राज्य का मॉडल लागू करेगा। तो किसका करेगा, छत्तीसगढ़ का मॉडल लागू करेगा। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर जान लेते हैं। टिहरी बांध झील का जलस्तर RL 810 मीटर पहुंच गया है। झील में इस समय 735.57 क्यूमेक्स पानी आ रहा है। जलस्तर बढ़ने से विद्युत उत्पादन 8 मिलियन यूनिट हो रहा है। टिहरी बांध विस्थापित क्षेत्र के 9 गाँव को राजस्व गाँव घोषित करने की बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी की गई। पशुलोक कॉलोनी ऋषिकेश के 7 गाँव, 9 में से 7 गाँव आपके पशुलोक कॉलोनी ऋषिकेश में, और हरिद्वार जिले में टिहरी विकास नगर और टिहरी बंदराकोटी को राजस्व गाँव को समय पहले CM रावत ने घोषित किया था। हेमकुंड साहिब में हर दिन 100 यात्रियों को जाने की अनुमति होगी। यात्रा का मुख्य पड़ाव घांगरिया है। गुरुद्वारा प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि 3 सितंबर को गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए पंच प्यारे रवाना होंगे। अब देखिए कपाट किस प्रकार से खुलते हैं। हेमकुंड साहिब के लिए क्या होते हैं, पंच प्यारे रवाना होते हैं और 4 सितंबर को पंच प्यारे की अगुवाई में हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। आइए अब रोजगार एवं प्रवेश संबंधी जानकारी जान लेते हैं। अब देखिए उत्तराखंड प्रवेश एवं रोजगार संबंधी जानकारी। गढ़वाल विश्वविद्यालय में 10 सितंबर से UG PG की परीक्षाएं होनी है। विश्वविद्यालय के स्वामी रामतीर्थ परिसर ने परीक्षार्थियों को 72 घंटे पहले कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने को कहा है। हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राओं को 7 दिन क्वारंटीन किया जाएगा। अब देखिए कोविड-19 की RT-PCR यानी रियल टाइम पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, ये जो रिपोर्ट है इसी को मान्य माना जाएगा। पेपर कब होना, 10 सितंबर से। अब देखिए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के सत्र 2020-21 में संबद्धता के लिए अभी तक 209 संस्थानों ने विश्वविद्यालय से मान्यता के लिए वेब पोर्टल पर आवेदन किया है। केवल 22 आवेदन स्वीकार किए गए हैं। कुलपति कौन है यहाँ के, PP ध्यानी है। अब आइए कल के जो क्वेश्चन थे उनके आंसर जान लेते हैं।
अब देखिए कल का पहला क्वेश्चन था, फोटो बाबा के नाम से विख्यात है, तो कौन? स्वामी सुंदरानंद। और मैंने आपको बताया भी था कि 1948 से ये कहाँ रह रहे हैं? गंगोत्री में रह रहे हैं, जहाँ पर यह गंगा व हिमालय का संरक्षण करें। किसके माध्यम से? अपनी खींची तस्वीरों के माध्यम से। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी था कि उनकी तस्वीरों व अनुभव पर एक पुस्तक हिमालय थ्रू द लेंस ऑफ ए साधु भी प्रकाशित हो चुकी है। कौन सी? हिमालय थ्रू द लेंस ऑफ ए साधु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों ने सफेद मंडुवे की VL382 प्रजाति विकसित की है? तो इसका सही आंसर है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा ने सफेद मंडुवे की VL382 प्रजाति विकसित की है। तो देखिए मोस्टली सभी के आंसर सही थे, और मैं फिर से यही कहूंगा कि हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें, और आपको डिटेल भी पता हो तो वो भी लिखा करें, क्योंकि हम जो लिख लेते हैं वो हमेशा याद रहता है, इसलिए आंसर लिखना अपनी आदत बना लीजिए। आइए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पशुलाई मेला कहाँ मनाया जाता है? तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें और डिटेल भी बताएं। नेक्स्ट है, प्रत्येक जनपद में कम से कम एक अनुसूचित जाति बहुल्य गांव को आदर्श गांव बनाने का फैसला किसके द्वारा लिया गया? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ऐसा करना अपनी आदत बना लीजिए, क्योंकि इससे आपको बेस्ट रिजल्ट और बेस्ट आउटकम जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके लिए PDF मनीषा मखलोगा ने तैयार की है। मिलते हैं कल सुबह 23 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।